चलिए जी, गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क के लिए था। थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक कर रहे हैं। कल हमने क्वेश्चन में, इधर देखो भाई सामने, प्रॉफिट्स बाद में हमने प्रॉफिट की कैलकुलेशंस देख ली हैं, हमने गुडविल की कैलकुलेशंस देख ली हैं। अब हम कर रहे हैं लॉस वाला क्वेश्चन। बहुत कम बुक्स में ये वाले लॉस वाले क्वेश्चंस मिलते हैं, बहुत कम क्वेश्चन मिलते हैं इसके। अब जैसे प्रॉफिट था, प्रॉफिट में हम जर्नल एंट्री क्या कर रहे थे, रेशियो अगर चेंज हो रही है तो गेनिंग रेशियो में, अगर रेशियो चेंज नहीं होती थी तो पी एंड एल सस्पेंस में। यहां पे लॉस है तो एंट्रीज को रिवर्स कर देंगे। ये क्वेश्चन प्री बोर्ड में नहीं, प्री बोर्ड में या हाफ ईयरली में पिछले साल आया था ये लॉस वाला क्वेश्चन, एमसीक्यू के फॉर्म में 1 नंबर का क्वेश्चन आया था। हर कोई बच्चों के सिर से उड़ गया था। क्यों? क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रॉफिट के हैं। लॉस का क्वेश्चन टीएस गरेवाल वाली बुक में मिलता है प्रॉफिट, और उसके बाद जाके डीके गोयल बुक में पता नहीं था कि नहीं। तो ये लॉस वाले क्वेश्चन में हमने रिवर्स कर देना। स्कूल में नहीं करवाया, स्कूल में इसलिए नहीं करवाया ना, फिर वो यूटी में डालेंगे क्या, तो समझा? हाँ, तो जो जो टॉपिक नहीं करवाते होते वो फिर वो बचा के रखते हैं ताकि टेस्ट में और स्कूल वाले पेपरों में डाले जा सके। अमर, भुवन, चमन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3-1। भुवन की मृत्यु हो गई 30 जून को। बेचारा कितने महीने दुकान में आया? 3 महीने। लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वाज एस्टिमेटेड 1,80,000। देखो, जब उसको कैपिटल के पैसे, जर्नल रिजर्व के पैसे तो मांगने आ जाता था, भाई मेरे बाबूजी चले गए, मेरे को उनका सारा पैसा दे दो। अब यहां पे तो देखा जाए गेम तो अच्छी है ना। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अब क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। अब लॉस का पैसा कौन किससे लेगा, पता चल जाएगा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि नहीं? जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, या फिर बिजनेस कह सकते हो, ठीक है। बिजनेस में होता कौन है? रिमेनिंग पार्टनर्स। तो रिमेनिंग पार्टनर्स अब मरे हुए वाले से पैसा लेंगे, क्योंकि यार जब प्रॉफिट था तब आप कह रहे थे पैसा दो पैसा दो। गेम तो सेम लेवल पे चलेगी ना, अगर हमने देना तो हम देंगे, तूने देना तो तू दे। तो इस क्वेश्चन में लॉस है, याद रखना। लॉस के हमारे पास पूरे 1 या 2 या 3 क्वेश्चंस हैं पूरे चैप्टर में। आपकी बुक में भी ऐसे इक्का दुक्का क्वेश्चंस हैं, लेकिन बोर्ड में बड़ा कम आता है। जो आपके हाफ ईयरली प्री बोर्ड है, टीचर जान के ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन ढूंढता है जो हमारे क्वेश्चंस में बुक में कम होते हैं। तो लॉस के क्वेश्चन देखते हैं। लॉस है 1,80,000। अब मेरे को ये देख के बताओ, लॉस वाली लैंग्वेज, क्या ये लॉस पिछले साल का है या मरी हुई डेट तक का है? टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वाला है, ठीक है जी। अमर एंड चमन डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट। ये हुए पापी लोग, हम इनको बोलते हैं पापी लोग। पापी लोग हैं जिन्होंने रेशियो चेंज कर दी। तो अब ये एंट्री करेंगे गेनिंग टू सैक्रिफाइस। करनी चाहिए थी अगर ये प्रॉफिट होता तो। अब हम इसको रिवर्स कर देंगे। पहली बार जिंदगी में हम एंट्री करेंगे सैक्रिफाइस टू गेनिंग। किसको ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? है तो देखा जाए गुडविल की तरह, बस गेनिंग टू सैक्रिफाइस तब करते हैं जब जब प्रॉफिट या गुडविल हो, क्योंकि प्रॉफिट गुडविल का पैसा हमने पे करना है। ये वाला पैसा तो अब हमने उससे लेना है, तो फिर उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे। बताओ किसके अकाउंट को डेबिट करें? मरे हुए को, मरे हुए को, और बाकियों को हम वो पैसे दे देंगे। तो यानी कि हमें सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। देखो जी सॉल्यूशन क्या करना है हमने। पहले तो इसके साइड पे ना लिख देना डिफरेंट क्वेश्चंस, लिमिटेड एडिशन क्वेश्चंस है ये। क्वेश्चन नंबर है जी 6, ऊपर हम हेडिंग डाल देंगे लॉस वाले क्वेश्चंस हैं ये। तो सबसे पहले ओल्ड रेशियो, कल संडे क्लास लगेगी, थोड़ी सी ज्यादा लगेगी, उसकी हम आपको रिवॉर्ड देंगे। मिड ऑफ द वीक या कोई वीकली छुट्टी दे देंगे। नहीं प्लीज, मेरे साथ आप लोगों ने सिर्फ ये 8-9 दिन एडजस्ट करना है। कोई ऑर्डर नहीं है, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है। थोड़ा ऑफिस का वर्कलोड ज्यादा है ये 10 दिन। हाँ जी, हाँ सुबह बुला लेंगे जब आप कहोगे तब। 10 बजे के बाद ही बुलाना है। वैसे भी जो मैंने टाइम सोचा है 12 बजे का सोचा है। चलो 11 रख लें। 11 ओके है सबके लिए? आ जाओगे 11 बजे? देखो आपके लिए एक और स्कीम है, कल आप 2 घंटे पढ़ लो, आपको वीक की 2 छुट्टियां मिल जाएंगी। बढ़िया है, ठीक है।
नहीं, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैंने बोला है ना कि मेरा ऑफिस वर्क है थोड़ा सा 10 दिन के लिए 31 जुलाई तक, तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लेना। ओल्ड रेशो बोले यार, छोड़ो। 3, 2, 1। पार्टनर्स के नेम बोलो। पार्टनर देखना सेंटर वाला मरा है, ठीक है जी। निकालेंगे अब हम गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो निकलेगी न्यू माइनस ओल्ड। कॉन्सेप्ट सारे वही चलेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास लॉस था, गुडविल था ही नहीं, है ना। गेनिंग रेशियो अमर की, आनिक शेयर बोल अमर का 3/, कैसे हो सकता है 3/5? शेयर बोल रहा हूं, आंसर भाई आंसर। हाँ 3/30 बस ये अमर के बाद बस ये, बाकी आप लोगों ने माइनस कर लिया होगा, वो आप लोग लिख लेना, ठीक है जी। गेनिंग रेशियो आ गई 3:7। अगर इस क्वेश्चन में प्रॉफिट होता तो हम वही एंट्री करते जो बचपन से कर रहे हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सैक्रिफाइस टू गेन। सैक्रिफाइस होगा मरा हुआ, क्योंकि वो पहले ही सैक्रिफाइस हो चुका है बेचारा। और मरे हुए कब मरा था, 30 जून 2022। तो भवन कैपिटल क्या था, भुवन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमर कैपिटल। नरेशन लिखो, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन गेनिंग रेशियो। हमने उसका यार हिस्सा तो निकालना नहीं था, बता तो देते यार, वर्किंग नोट रह गया हमारा। एक बार उसका शेयर निकाल लेते हैं, चलो एंट्री में ही निकाल लेता हूं मैं। पूरे बिजनेस का लॉस बता दो कितना था, 1,80,000 का 3/12 इंटू 3/3 नहीं, पर 3/12 तो करेंगे ना। एक्रूवल बेसिस पे चल रहा है मेरे भाई। चल 1,80,000 3/12 इसलिए नहीं करना क्योंकि ये जो लॉस है ये है ही उतने टाइम पीरियड का, वो है ही 3 महीने का, इसलिए 3/12 अलग से नहीं करना। उसका शेयर बता दे यार। 2/60,000 बनता है, तो 60,000 हमने भुवन से लेना है और उसको 3:10 में बांट देना। 30% 18 और 42 बनेगा, यही 18-42। नरेशन लिखो, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन गेनिंग रेशियो, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूट इन गेनिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 6A पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6A देख लेता हूं, खतरनाक है कि ठीक ठीक है। संजय अजय करण है, 3-1। करण की मृत्यु हो गई 31 जुलाई को। संजय करण डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, लास्ट ईयर का लॉस दिया हुआ है, थोड़ा सा चेंज है। हाँ, क्योंकि अब क्वेश्चन में ना मेरे को 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई का प्रॉफिट लॉस नहीं दिया हुआ, पिछले साल का लॉस गिवन है। दिस इज योर पिछले साल का लॉस। ये तो पूरे साल का लॉस हुआ ना, ये पूरे साल का लॉस हुआ, तो यहां पे मुझे वो टाइम लगाना पड़ेगा, 3/12 4/12 जो भी है। रेशियो चेंज नहीं कर रही यहाँ पे रेशियो चेंज। यार जो मैंने आपको बोला ना, जो पेपर में क्वेश्चन आया था अभी इस बार, पिछली बार प्री बोर्ड में, वो ये वाला आया था। पेपर में जो क्वेश्चन आया था, लिख लो इसको, एग्जाम क्वेश्चन के लिखा हुआ मैंने, एक बार के लिए चेक करो प्लीज इसके साइड पे। यही क्वेश्चन आया था, 6 नहीं आया था, 6A आया था। दोनों क्वेश्चन TS गरेवाल के हैं। हाँ रिवर्स कर देंगे, बस एंट्रियां आपने उल्टी कर देनी है। सबसे पहले आ जाओ जी, वर्किंग नोट बनाएंगे 6A।
6 का ए पार्ट पहले, फेयर प्रेजेंटेशन, बोर्ड वाली, ओल्ड रेशो। पार्टनर्स के नेम है जी संजय, अजय, करण। रेशो बोलो जल्दी से। ओल्ड, मरा कौन? करण डाइज। डेट बोलो जी करण के डेथ की। 31 जुलाई। इन्होंने करण मारा है। 31 जुलाई कितने महीने हो गए भाई? कौन मरा? करण की डेथ हुई है यार। एक मिनट, करण की मृत्यु हो गई। पर संजय एंड करण डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस है। एक मिनट यार। अच्छा ये कह रहे हो नलायकों, अच्छा होशियारों। ठीक है, संजय एंड अजय बना लो फिर। यार तुम इतने इंटेलिजेंट पीपल हो, इतने छोटी छोटी गलतियां टपा दिया करो। हाँ, मैं फिर बड़ी गलतियां पकड़ता हूं तभी। शेयर ऑफ प्रॉफिट लास्ट ईयर का लॉस है, जब भी लॉस आएगा उल्टी एंट्रियां हो जाएंगी। चलो भी, करंट डेथ। गेनिंग न्यू रेशो की लोड नहीं है क्योंकि रेशो इन्होंने चेंज नहीं की। गुडविल दिया नहीं हुआ, गेनिंग रेशो निकालेंगे नहीं। एक बार फिर से बोल रहा हूं, रेशो चेंज नहीं हो रही तब भी गेनिंग रेशो नहीं चाहिए। क्वेश्चन में गुडविल गिवन नहीं है तो भी गेनिंग रेशो नहीं चाहिए। सीधा बनेगा वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, यहां पे क्या बनेगा? लॉस। तो करंस लॉस, करंस लॉस बोलो भाई, पूरे बिजनेस का लॉस बोलो। ये पूरे साल का लॉस था, हम निकालेंगे 4/12। क्या आपको ये क्लैरिटी है? पिछले क्वेश्चन में हमने 4/12 नहीं किया था क्योंकि वो उतने टाइम का ही प्रॉफिट या लॉस गिवन था। ये पूरे साल का है तो 4 महीने का निकाल लेंगे और उसका हिस्सा 1/6। ये लोग पापी लोग नहीं है क्योंकि इन्होंने अभी रेशो नहीं चेंज की, कहते बाद में करेंगे। तो जब पापी लोग नहीं होते, संस्कार वाले लोग P&L सस्पेंस में करते हैं एंट्री। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट होता तो हम करते P&L सस्पेंस टू करन। अब क्या करेंगे? करन टू P&L सस्पेंस। डेट बोलो। 31 जुलाई। एंट्री अब क्या होनी है? अब उल्टी एंट्री, करंट टू P&L सस्पेंस। करंस कैपिटल टू P&L सस्पेंस 10,000 पे। बीइंग लॉस एडजस्टेड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 6 का भी मुझे देखने दो। वीर धर्म इतना है। हाँ, वो तो सेम ही है। एक पेज छोड़। ये वाला क्वेश्चन आपका कितने पेज में आया? हाफ पेज में आया होगा। हाफ पेज में आया, तो हाफ पेज और छोड़ दो 6B के लिए, होमवर्क के लिए। 7th पे आते हैं। हाँ जी, 7th पे आ जाओ। 6B रहेगा आपके लिए होमवर्क। आधे बच्चों को आवाज सुनाई नहीं दी होगी, हाफ पेज 6B के लिए पहले ही छोड़ दो ताकि सीरियल में चलते रहें, क्योंकि मेरे को चेक करते हुए बड़ी दिक्कत आई थी। ये वहां की खोज हुई है। अब इस चैप्टर में मैं होमवर्क कम देने वाला हूं। इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन यहीं कराऊंगा। ज्यादा से ज्यादा हमारा सिलेबस डिले होगा और कुछ नहीं है, बस खाली सिलेबस डिले। सही है ना? हाँ, क्योंकि मेरे लाल दुलारे कह रहे हैं सही है, बहुत बढ़िया। हाँ नहीं ठीक है वैसे यार, मेरा भी टाइम। मैंने तो कहा था कि अब आपकी आवाजें नेगेटिव आई थी, मैं क्या करूं यार। मतलब आवाज वो रिस्पॉन्स नहीं आया था, फिर इसलिए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। कोई नहीं, 4 बजे के बाद कर लेंगे, फिर तो बहुत बढ़िया है। नहीं, जिसने रुकना है वो 4 बजे रुक जाना।
राम रहीम रोबोट, राम रहीम समोसे वाले को। तो काम करके आया कर, अब तो इस क्वेश्चन के बाद ही छुट्टी होगी। कृपया यहाँ पे ध्यान दीजिए, बड़े क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। राम रहीम रोबोट शेयरिंग प्रॉफिट 231 ड्यू टू इल हेल्थ। रोबोट की मृत्यु हो गई पूरे 6 महीने के बाद। बताओ मैंने ऐसा क्यों बोला, 6 महीने क्यों? क्योंकि 31 मार्च के बाद 6 महीने। WCR भी आ गया क्वेश्चन में, ठीक है जी। पहला वर्किंग नोट बनेगा गुडविल का, गुडविल निकालनी है, 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। सेकंड में वर्किंग नोट नंबर 2 बनेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट का। लैंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड ये क्यों दिए हुए हैं? क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। गुडविल दी हुई है तो गेनिंग रेशियो बनेगी। क्लेम WCR का 5000 है। प्रिपेयर रोबोट कैपिटल अकाउंट टू प्रेजेंट इट टू हिज एग्जीक्यूटर। भगवान का, राम रहीम का शुक्रिया करो, बैलेंस शीट तक नौबत ही नहीं आई और बोला सिर्फ रोबोट का कैपिटल अकाउंट बनाना, तीनों का नहीं बनाना। ये तो बहुत बढ़िया है। 6 नंबर में पेपर में भी यही क्वेश्चन आता है, कैपिटल अकाउंट तक। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो 111 क्यों भाई, ऐसे क्यों कर रहे हैं यार तू नलायक? ओल्ड रेशियो को हम करते हैं, रीवैल्यूएशन बनाना है ना, बिल्कुल बनाना है, तभी तो वैल्यूज दी हुई है लैंड बिल्डिंग वगैरह की। लेकिन सबसे पहले हम जो भी क्वेश्चंस करके आए हैं वैसा करेंगे हम। पहले क्वेश्चन नंबर 7, पहले ओल्ड रेशियो राम रहीम रोबोट। ओल्ड रेशियो बोलकर जल्दी कर। 231 डेथ हुई है रोबोट की। रोबोट डाइज, डेट बोलो जी, रोबोट के डेथ की डेट बोलो। 30/9/13 ब्रैकेट में लिख देते हैं 6 मंथ। गुराक्ष सिर्फ एक चीज चेक कर, कैलेंडर ईयर तो नहीं है, बस इतना चेक कर दे। गेनिंग रेशियो बनेगी। न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो रोबोट वाले को डिलीट कर दो, 2:3। ठीक है जी। अब हमने निकालने हैं 2 वर्किंग नोट। ये लॉन्ग क्वेश्चन करा रहा हूं, पेपर में ऐसे ही करके आने हैं 2 वर्किंग नोट के साथ। सबसे पहला पॉइंट देखो, एडजस्टमेंट में वर्किंग नोट किसका है? गुडविल का। पहले पॉइंट में गुडविल था कि प्रॉफिट था? देख लो यार पढ़ के, तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। चलो जल्दी करते हैं, 8-1 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेरा निकलेगा सभी को ऐड करके 3 साल की एवरेज है कि 4 की? 3 की। 45,000, 90,000 और 135। कितना बोले टोटल? डिवाइड 3 करके ब्रैकेट में लिखेंगे ईयरली। ये पूरे साल का प्रॉफिट है, ये लिख लेना, ये पूरे साल का बिजनेस का प्रॉफिट है। हमें किसका शेयर निकालना है? रोबोट का नहीं, गुडविल है ये। एवरेज प्रॉफिट है पूरे साल का। अब गुडविल निकालेंगे। 2 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 2 ईयर्स का परचेज है तो 2 ईयर के परचेज से मल्टीप्लाई कर दो। क्वेश्चन में गिवन होगा 2 ईयर्स परचेज। कोई डाउट है जसमीत? ये ओके है, समझ आ गया? ये गुडविल हो गई बिजनेस की, हमें निकालनी है रोबोट की गुडविल। कितने मंथ हुए, कितना शेयर है, देखो क्या बनता है आंसर। हाँ जी, गलत आ रहा है तो क्या गलत किया है? हाँ, अगर किसी ने मेरे साथ किया है तो ये एक डेलिब्रेट इंटेंशनल मिस्टेक है। एक चीज बस एक बार के लिए सुन लो, आप इस चैप्टर में कम से कम 5-6 बार लिख लेना, अपनी बुक के सबसे टॉप पे, अपनी कॉपी के सबसे टॉप पे। ये हर साल की, मतलब चाहे बच्चा ध्यान से समझ रहा है, इंटेलिजेंट है, जैसे मर्जी,
यहां पे आप लोगों को कंफ्यूजन होगी। जब जब मैं करवा रहा हूं तब तक तो ठीक है, या बीच में से कोई एक बच्चा बोल देता है तब हमें क्लिक कर जाता है। जब आप अपने आप करने लगोगे आप हमेशा इसको 6/12 कर दोगे गलती से। प्रॉफिट में हमेशा करना है 6/12, 5/12, 4/12। गुडविल हमेशा वन टाइम होती है। वन टाइम का मतलब होता है जिसका टाइम पीरियड से कोई लेना देना नहीं है। तो गुडविल में सीधा सीधा उसका शेयर निकाला जाता है। तो आप अपने पेज पे लिख दो सबसे टॉप पे, गुडविल में टाइम से मल्टीप्लाई नहीं करते। बुक के पेज पे लिखो, कॉपी से, कॉपी पे नहीं, बुक के। आप लोग लिख लो स्नेहा, गुडविल में टाइम से मल्टीप्लाई नहीं करते। और ये वाली लाइन कम से कम 3-4 बार लिख लेना अपने इस चैप्टर में। अगर बोल रहा हूं 3-4 बार लिखने के लिए तो कोई ना कोई पर्पस होगा, क्योंकि बच्चा भूल जाता है। अब इंटू 6 करके बताना क्या आ रहा है, इंटू 1/6 करके बनाओ। इसकी जर्नल एंट्री करो जल्दी से। 30/9 साल है, 30/9/2013। पैसे रॉबर्ट को मिलेंगे, देगा कौन? राम और रहीम। राम कैपिटल, रहीम कैपिटल, टू रॉबर्ट, 30,000। गेनिंग रेशियो हमने ऊपर लिखी थी, रॉबर्ट को हटा दिया था 1 को, तो 2-3 बन गई थी। 2-3 को बांट के कितना बोले? यही बोले, देखना 12-18 बोले हो। ठीक है जी, वर्किंग नोट 2 जल्दी से बनाएंगे यहीं पे ही। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, वर्किंग नोट 2 कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। एक बार इसकी लाइन पढ़ लेते हैं, इसको प्रॉफिट में हिस्सा कैसे देना है। आप लोग अपना पॉइंट नंबर 2 पढ़ लो यार एक बार। रॉबर्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। एवरेज प्रॉफिट तो हमने निकाल ही लिया था अभी, तो एवरेज प्रॉफिट दोबारा नहीं निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट हमारा आया था 90,000, तो उसका जो प्रॉफिट आएगा लिखो रॉबर्ट प्रॉफिट 90,000 पूरे साल का है। यहां पे करेंगे 6/12। प्रॉफिट में करते हैं, गुडविल में नहीं करते। और इंटू 1/6। क्या आंसर निकाला इसका? 1/6 करने के बाद, और ये रेशियो चेंज नहीं कर रहे थे तो इसकी जर्नल एंट्री पास करो। रेशियो चेंज नहीं कर रहे थे ना, तो एंट्री कर दो 30/9 को। P&L सस्पेंस टू रॉबर्ट। अब दोनों अकाउंट हम इकट्ठे बना देते हैं या एक एक करके बना लेते हैं इस क्वेश्चन में ना, क्योंकि बैलेंस शीट बन नहीं रही। जब बैलेंस शीट नहीं बन रही तो पहले रिवैल्यूएशन खत्म कर दो। किस में भाई? WCR बांटेंगे ना कैपिटल अकाउंट में। नहीं, एंट्री नहीं करनी, एंट्री सिर्फ मेरे को प्रॉफिट और गुडविल की करानी है बस। रिवैल्यूएशन अकाउंट, लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, कल से अपने स्केलिंग स्टार्ट कर देना। डेबिट क्रेडिट पहले और दूसरे पॉइंट में पढ़ना बुक में यार एक बार। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में आप लोग पढ़ लो बुक बेटा। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में रीवैल्यूएशन का कोई भी पॉइंट नहीं है दिव्यांश बुक में बेटा। हिंदी में ही तो बोल रहा हूं यार, बुक में देखो। पहले पॉइंट में गुडविल था जिसका रीवैल्यूएशन से कोई लिंक नहीं होता, प्रॉफिट का भी कोई लिंक नहीं है। तीसरा पॉइंट है लैंड वॉज अंडर वैल्यूड बाय 25,000। अब बड़े सारे बच्चे ना लैंड अंडर वैल्यूड को पता है क्या लिखेंगे? प्रॉफिट है कि लॉस है? लैंड अंडर वैल्यूड हो रखी है जबकि उसकी वैल्यू ज्यादा थी, तो ये आपका प्रॉफिट है, तो लिखो बाय लैंड। लोग अंडर वैल्यूड को सोचेंगे यार कम हो गई, कम हो गई। कम हो नहीं गई, कम लिखी हुई है जबकि उसकी वैल्यू ज्यादा थी, तो बढ़ा के वैल्यू को लिख दो 25,000 रुपए। स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो ये इस तरफ आ जाएगा, ये लॉस है। वैल्यू कम थी, हमने बढ़ा चढ़ा के लिखी हुई है, तो इसकी वैल्यू को कम करो। टू स्टॉक 8,000। सबसे पहला रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन है इस चैप्टर का। फर्स्ट पॉइंट ही खतरनाक आ गया, तो इसके साइड पे लिख दो
डेंजर का साइन बना दो यार इसके साइड पे ना, हल्का सा ऐसे वाला डेंजर का साइन। देखो मैं फिर से बना रहा हूं, ये वाला पॉइंट आप भूलोगे पक्का। पॉइंट नंबर 4, प्रोविजन 5% बनाने हैं डेटर्स के ऊपर। तो डेटर्स हैं आपके 3 लाख, 3 लाख का 5% बोलो। अब देखो बहुत सारे मेरे जैसे नलायक मिलेंगे। एक बार यहां पे देखो, डेटर्स मेरे पास हैं 3 लाख। समझ ले यार, पॉइंट समझ नहीं आएगा तेरे को, प्रोविजन वाले में डाउट आता है ना, अब समझा रहा हूं आराम से। डेटर्स का 5% बोलो कितना होता है? 15,000 होता है। अब मुझे ये देखना होता है ना अंदर कितना प्रोविजन बना हुआ है। तो वैसे तो डेटर में से माइनस करके गिवन होता है, इस क्वेश्चन में इस तरफ गिवन है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये देखो क्वेश्चन की अपनी मर्जी है, यू कैन नॉट चेंज द डेटा ऑफ द क्वेश्चन। तो या तो वो डेटर्स के नीचे दे देंगे प्रोविजन, ठीक है, एसेट्स में से माइनस कर देंगे, नहीं तो वो यहां पे लिख देंगे। बात एक ही होती है, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन है। तो 15,000 के डेटर्स का प्रोविजन बनना चाहिए, 10,000 का ऑलरेडी बना हुआ है, एक्स्ट्रा कितना हुआ 5,000। तो P&L के डेबिट में लिख दो, रीवेल के। किसी को डाउट है तो पूछ लो। टू प्रोविजन, मनन तेरे समझ आए? 5,000। अगला पॉइंट है क्लेम ऑफ WCR 5,000। WCR में पैसा कितना पड़ा है? पक्का 20,000। तो हमारे पास है पड़ा एक्स्ट्रा लॉस, कुछ नहीं है। रीवैल्यूएशन का आंसर निकाल लो। रीवैल्यूएशन का आंसर आ रहा है 12,000, ठीक है। टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन क्या बोले थे? 4। हमारा फोकस 2000 पे रहेगा, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनाना, खाली रोबोट कैपिटल बनाने। अभी नहीं बनाएंगे, इन्होंने बोला हुआ है, देखियो। बना देंगे, फिर बना देंगे। इधर देखो सामने यार, 1 मिनट छोड़ दो, बातें छोड़ दो। रोबोट कैपिटल अकाउंट फिलहाल के लिए क्वेश्चन में मैं डेट नहीं बना रहा, तो आप लोगों ने बनानी है बना दो। बना दिया, मार्क्स का चक्कर रहेगा। हाँ बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में इसलिए नहीं बनाना चाह रहा, पहले मेरा कॉन्सेप्ट है कि एक बार कॉन्सेप्ट मतलब पर्पस है, कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी हो जाए, डेट बाद में देख लेंगे। वैसे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे, देखो ऐसे करके। अब इस क्वेश्चन में बोला सिर्फ रोबोट का अकाउंट बनाओ, तो 3 लाइन लगाने की जरूरत ही नहीं है। वन पार्टनर्स कैपिटल ही रहा, वन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही रहा, लेकिन 3 का नहीं बनेगा, 1 का बनेगा। तो ये वाली एक्स्ट्रा लाइंस की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। ऊपर डेबिट क्रेडिट डाल दो। कैपिटल अकाउंट बनाने का तरीका पिछले 3-4 चैप्टर से चल रहा है। पहले एडजस्टमेंट्स खत्म करेंगे, फिर बैलेंस शीट खत्म करेंगे। तो एडजस्टमेंट में स्टार्ट होगा, पहले कोई पॉइंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बोर्ड की तरफ से ऐसे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। स्कूल की है तो स्कूल वाली फॉलो करो, बोर्ड में कोई ऐसे इंस्ट्रक्शंस नहीं है। मैं आपको बोर्ड के सॉल्यूशंस दिखाऊंगा यार, जो उनके सैंपल पेपर के आते हैं, जो उनके क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस आते हैं, हम वो दिखा देंगे, हम वो वाली फॉलो कर लेंगे, बात खत्म। हमें बोर्ड को पेपर देना ना, सर को थोड़ी देना तुम्हारे। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन बोलो कितनी वैल्यू है। अब फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारी क्या थी अपनी बुक में देखना, फर्स्ट एडजस्टमेंट गुडविल की थी। तो गुडविल की हमने एंट्री मारी थी रोबोट के क्रेडिट में, अमाउंट अपनी नाम दूसरा। तो रोबोट के क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाय राम बाय रहीम। $12,000 और क्या बोल रहे हो? 12 और 18। सेकंड एडजस्टमेंट पे आ जाओ। सेकंड एडजस्टमेंट क्या की थी? प्रॉफिट की।
सेकंड एडजस्टमेंट हमारी प्रॉफिट की थी, प्रॉफिट की हमने जर्नल एंट्री पास की थी। ऊपर देखो पी एंड एल सस्पेंस टू रॉबर्ट कैपिटल, तो रॉबर्ट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय पी एंड एल सस्पेंस। कितना था ये वाला प्रॉफिट? अभी तक हमने रॉबर्ट को कौन कौन से पैसे दे दिए? एक तो उसके जो कैपिटल के पैसे लगे हुए थे वो दे दिए, गुडविल के पैसे दे दिए, प्रॉफिट के पैसे दे दिए। अब दो रीवैल्यूएशन के पैसे, क्योंकि एडजस्टमेंट खत्म हो गई हैं। अब रीवैल्यूएशन कर दो। रीवैल्यूएशन का पैसा भी दे दिया। अब आ जाओ अंदर बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे आओ, कुछ प्रॉफिट है हमारे पास? टोटल WCR कितना था? 5,000 का क्लेम था, बाकी बच गया 15,000। 15,000 का इसका हिस्सा क्या है? क्या वैल्यू में आती है? एसेट साइड पे कोई लॉसेस है? एडवर्टीजमेंट, P&L, गुडविल, ओल्ड गुडविल नहीं, तो ये सारे पैसे ट्रांसफर कर दो उसके एग्जीक्यूटर को। अगर ये रिटायरमेंट का चैप्टर होता तो क्या लैंग्वेज लिखता? टू रॉबर्ट्स लोन अकाउंट। अब रॉबर्ट्स का लोन अकाउंट ना लिख के क्या लिखेंगे? टोटल क्या बोले हो? 3,42,000। ये वाले सारे पैसे कहां ट्रांसफर कर दिए जाते हैं? उसके एग्जीक्यूटर में। तो उसका एग्जीक्यूटर यहां पे बनता है। क्वेश्चन में बोला नहीं बोला, लेकिन ऐसे बन जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं, ये है। जितना भी उसका पैसा होता है, उन्होंने बोला कि उसके पैसे को, इधर देख लो सामने एक मिनट, उसके पैसे को उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करना है। तो उसके एग्जीक्यूटर में हमने लिख दिया। जब ट्रांसफर करना है, अगर उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना होगा तो ये अकाउंट बनेगा, यहाँ पे पैसे डाल देंगे। सेम लोन अकाउंट बनाते थे पिछले चैप्टर में। ओके, एक क्वेश्चन कर लें और छोटा सा, कि नहीं? चलो, बाय बाय।